हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। तो दोस्तों, आज 44 नंबर का ये प्रैक्टिस सेट है जिसमें 50 प्रश्न हम करेंगे। आप शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहें। और एक और सीरीज हमारा चल रहा है क्विक रिवीजन का, जो कि 10 मिनट का रहता है। आप उसे ज़रूर देखें और ज़रूर शेयर करें। अभी से 10 दिन एग्ज़ाम में बचे हुए दोस्तों, तो 10 दिन आपको पूरी तैयारी झोंक देनी है, जिसमें से आपको कम से कम 100 में से 100 क्वेश्चन तो जाना पहचाना तो ज़रूर मिलेगा। इसमें एक दो गलतियां हो जाए अलग बात है, लेकिन जाना पहचाना क्वेश्चन सारे के सारे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी नए विद्यार्थी है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही आप सभी को बता दें कि हमारा एप्लीकेशन पर जो है झारखंड पुलिस का बैच जो है स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही कम शुल्क में ये चलाया जा रहा है। तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें या आरपी करियर क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इसे ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए, पहला प्रश्न क्या है, खोटा में दीर्घ स्वर कौन कौन सा है। तो खोटा में दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर के बारे में हम बताए थे। ह्रस्व स्वर कौन कौन सा है और दीर्घ स्वर कौन कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी दीर्घ स्वर है। तो ह्रस्व स्वर 3 है और दीर्घ स्वर 5 है। या ई और ऊ जो है वो किस स्वर में आते हैं, ह्रस्व स्वर में। और बड़ा ई की मात बड़ा या बड़ा ई बड़ा ऊ ये सभी किस में आता है, वो दीर्घ स्वर में आता है। ये नहीं आएगा, इसमें ऊ नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी जो है किस में आ जाएंगे, दीर्घ स्वर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड की राजधानी रांची लागे, एकर में कई गो संज्ञा लागे। झारखंड की राजधानी रांची है, इसमें कितने संज्ञा हैं, 1 2 3 4। इसमें कितने संज्ञा हैं, झारखंड की राजधानी रांची लागे। तो इसमें संज्ञा कौन कौन सा है, एक तो झारखंड है, राजधानी है और रांची है। ठीक है, तो इसमें संज्ञा कितने हैं, 3 संज्ञा है। ठीक है, 3 संज्ञा है। राजधानी आपका पूछेगा तो जातिवाचक संज्ञा है, रांची पूछेगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, झारखंड पूछेगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञा अवजी यानी संज्ञा के बदले प्रयोग होवैया शब्द के क्या कहल जाता है। तो कहल जाता है सर्वनाम। सर्वनाम कितने होते हैं, तो सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। विशेषण का भेद पूछेगा, विशेषण के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। ठीक है, तो इस तरह से रिवीजन करते जाना है। अगला प्रश्न है, नचनी का पुल्लिंग की होता है। तो नचनी के पुल्लिंग क्या हो जाएगा, नचधारी। ठीक है, नचनी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, नचधारी। अगला प्रश्न है, बीनी कर बहुवचन की है क्या। तो बीनी के बहुवचन क्या हो जाएगा, बीनियन। बीनियन इसका बहुवचन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्म कारक के सही रूप छटा। इनमें से कर्म कारक कौन सा है। तो कर्म कारक में कौन सी कारक विभक्ति होती है, ये भी कई बार पूछता है। के, का, केर, इक, ये सब किस में होता है, कर्म कारक में ही होता है। ठीक है, तो हमरा, हमको, हमके, हमका, इनमें से कौन सा कर्म कारक की विभक्ति है, तो हमरा। हमरा जो है कर्म कारक की विभक्ति में आ जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, चीनल गोटा फरक राख, यहाँ चीनल गोटा की लागे। तो चीनल क्या है, तो चीनल उसका क्या विशेषता बता रहा है, क्या बता रहा है, चीनल। चीनल मतलब होता है जो खराब हो जाता है। जैसे घर में गेहूँ, चावल, चना वगैरह रहता है तो उसमें चिन्ह जाता है, उसमें क्या बोलते हैं, उसमें कीड़ा टाइप से लग जाता है तो वो सड़ जाता है। ठीक है, तो वही होता है चीनल शब्द। अगला प्रश्न है, वर्तमान काल के भेद कई गो है। तो वर्तमान काल के 3 गो भेद है। कितना, 3 भेद है, भूतकाल, भविष्यकाल, भविष्यत के भी 3 है, भूत के 6 है। ठीक है, सोहन खाए के स्कूल गेलक, ई बाके खाए के की है के। तो सोहन खा के स्कूल गया, तो खाना क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। फिर वो 2 क्रिया इसमें, पहले खाना फिर स्कूल गया, तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सा है, खाना। अगला है, अठमोड़वा कैसन समास है। तो अठमोड़वा कैसा समास है, जहाँ भी संख्यावाचक है द्विगु समास। संख्यावाचक क्या हो जाएगा, द्विगु समास। रांची से अखने अखने आयल है, ई बाके अखने अखने कौन क्रिया विशेषणक है। तो अखने अखने क्या है, अभी अभी आया है। अभी अभी मतलब काल बता रहा है। अखने अखने मतलब रांची से वह अभी अभी आया है। जे वाच क्रिया के लस्तंगा करता रहे है, ओकरा का कहल जाए। जे वाच क्रिया के लस्तंगा करता रहे है, ओकरा का करल जाए, कहल जाए कृतवाच। क्या कहा जाता है, कृतवाच कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राम पढ़े है, एकर में क्रिया यानी विधेय की है। तो एक विधेय होता है और एक उद्देश्य होता है। तो राम पढ़े है में विधेय कौन सा है, तो पढ़े है, और इसमें उद्देश्य पूछता तो उद्देश्य हो जाता राम।
ठीक है, उद्देश्य कौन हो जाता है? राम। छगरी के विपरीतार्थक शब्द बताओ। तो छगरी, बकरी को हम लोग क्या बोलते हैं? छगरी बोलते हैं। इसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? छगरी का पठरू। क्या हो जाएगा? पठरू। कटरू किसको बोलते हैं? भैंस का बच्चा रोता है उसको कटरू बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, डूबा का ऋणार्थक शब्द लागे। तो डूबा का छोटा रूप क्या हो जाएगा? तो डूबा का डूभी। डूबा का क्या हो जाएगा? डूभी। अगला है, छठी संस्कार मनवल जाए। छठी संस्कार जन्म के 6 दिन बाद मनवल जाता है। जन्म के 6 दिन बाद जो है छठी संस्कार मनाया जाता है, जिसको नारता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारता कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, करम परब करवैया लड़की के की कहल जाए। तो करम परब करवैया के करमैतीन, परबैतीन, परबैती, ये सभी आंसर हो जाएगा। करम परब का मनाया जाता है भादो महीना के शुक्ल पक्ष एकादशी। एकादशी या फिर शुक्ल पक्ष देगा या फिर इंजोरिया देगा, है ना। एकादशी इंजोरिया को या एकादशी शुक्ल पक्ष को। खोठांचल के नर नारी कैसन हो हथिन? मेहनती, परिश्रमी, कर्मशील, ये सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, भादरिया, भटियाली, खैसपैलिया, गोलवारी, मोदियाली, घसियाली, झिंगफुलिया कौन ऋतु गीत लागे? तो हम ऋतु, 3 तरह के ऋतु इसमें प्रचलित है, आपका जो पढ़ना है 3 तरह के ऋतु पढ़ना है। कौन कौन सा है? तो वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और गर्मी। ठीक है, तो इसमें 3 तरह के ऋतुओं को पढ़ना है। कौन सा गीत किस में गाया जाता है? बरखा ऋतु, गर्मी में कौन कौन सा गीत गाया जाता है? शीत ऋतु में कौन कौन सा गीत गाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में। तो भादरिया, भटियाली, खैसपैलिया, गोलवारी, मोदियाली, जहाँ भी आली आली आ गया, आली आली बताए थे वो वर्षा ऋतु में। भादरिया जहाँ आ गया तो भादो महीना वर्षा का महीना होता है, तो ये वर्षा महीना आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, शीत ऋतु में 3 ही मात्र गाया जाता है। शीत ऋतु में 3 पूछेगा कौन कौन सा है? तो चाँचर हो गया, चाँचर हो गया, डोहा गीत हो गया और घेरा गीत हो गया। डोहा गीत हो गया और घेरा गीत हो गया। तो मात्र 3 है जो कि गाया जाता है किसमें? शीत ऋतु में, यानी ठंड के मौसम में। ठीक है, चाँचर से याद रखिएगा, चाँचर जो है कब गाया जाता है? तो सोहराय के समय भी चाँचर गीत गाया जाता है। तो सोहराय कब होता है? कार्तिक अमावस्या में। कार्तिक कब होता है? ठंड में। तो चाँचर कहाँ कब गाया जाएगा? ठंड में। डोहा और घेरा गीत। ठीक है, और निर्निया, रसधारी, रसधारी आएगा वहाँ नाम आपको कौन सा ऋतु? ग्रीष्म ऋतु का याद रखना है। रसधारी जहाँ आ गया तो वो ग्रीष्म ऋतु में। रसधारी, निर्निया, मोटा ताल, मेही ताल और डहरुआ। ठीक है, डहरुआ और डोरा कई बार पूछता है। अगला प्रश्न है, नाच बांदर नाच रे, हाँ, नाच बांदर नाच रे, पैबे पहला 5 रे, पैसा ना कौड़ी फुलौड़ी मिलतो और नाय नाच में तो ठेपो मिलतो, है ना। नाच बांदर नाच रे, ये कैसा गीत है? तो बंदर खेलवा गीत है। कैसा गीत है? बंदर खेलवा गीत है, या ये सामान्य गीत में भी आता है, बंदर खेलवा गीत में। तो ये भी दोनों इसका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, जे ईटे मंदिर मस्जिद वह ईटे चर्च, जे ईटे पुराण कुरान वह अर्थ। ई पंक्ति से कविता का क्या भाव पता चलता है? हमनी सब एक पंक्ति से ये लिया गया है कविता से, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमनी सब एक। कौन सा कविता का पंक्ति है? तो हमनी सब एक से लिया गया है। जे ईटे मंदिर मस्जिद वह ईटे चर्च, जे अर्थे पुराण कुरान वह अर्थ। जे अर्थे कुरान पुराण वह अर्थ, कुरान भी है। तो इस तरह से एक इसमें और फेमस है, साधना की धरती हमने फुटवी सुंदर एक सुंदर फूल, ये भी कई बार पूछा जाता है। और एक और इसमें फेमस पंक्ति है, हमनी मांझे कुछ बांदर चिरे खातिर माये कांचर, उगलत जहर लगवत आग रचत नरमेघ। तो इस तरह से ये भी पंक्ति काफ़ी फेमस है। ये लिखे हैं कौन? पानुरी जी। किसके द्वारा लिखा गया है? पानुरी जी। आगू करब आपन देश किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुकुमार जी के द्वारा। जय जवान जय किसान किसके द्वारा लिखा गया है? तो गोलावर जी के द्वारा, गोलवार जी के द्वारा। ठीक है, रूसल भोला किसके द्वारा लिखा गया है? तो रूसल भोला लिखे हैं संतोष कुमार महतो। कौन? संतोष कुमार महतो के द्वारा रूसल भोला लिखा गया है। तो इतना चीज़ जो है ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये संतोष कुमार महतो से याद रखिएगा कि ये संकलनकर्ता भी हैं एक पथिया डोंगल महुआ के। अगला प्रश्न है, ये कविता के लेतारे गलत छटा। अब ये कविता कौन सा है? तो कविता है आपका आगू करब आपन देश। कौन सा है? आगू करब आपन देश। आगू करब आपन देश के संबंध में कौन सा गलत है?
ई कविता के एक पथिया डोंगल में हुआ किताब में छपा है, सही है। कविता संकलनकर्ता संतोष कुमार महतो है, सही है। कविता सुकुमार जी के रचल है, सही है। विनोद कुमार से इसमें कोई लस्तंगा नहीं है, तो ये गलत है। विनोद कुमार इसमें देसिक जुआन जो पढ़ना है वो विनोद कुमार का पढ़ना है। देसिक जुआन किसका है? विनोद कुमार का। अगला प्रश्न है, ई कविता के लेतारे गलत के छाटा। ई कविता एक पथिया डोंगल महुआ में किताब में छपा है। ये कौन सा कविता के बारे में बोला है? तो जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान के बारे में बोला है, ठीक है। जय जवान जय किसान, तो इसके बारे में क्या हो जाएगा? एक पथिया डोंगल महुआ में छपा है। संतोष कुमार महतो इसके संकलन करता है, गोलावर जी इसके लेखक हैं, कवि हैं, ठीक है। तो ए के झा जी का इसमें कोई रोल नहीं है। ए के झा आ जगह खोटा और तबे हम कवि न, दो कविता जो पढ़ना है वो ए के झा जी का पढ़ना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आज एक खोटा कविता के लेतारे गलत के छाटा। तो आज एक खोटा के संबंध में गलत कौन सा है? भूमिका कौन लिखे हैं? दयानंद बटोही, तो ये पता होना चाहिए। इसमें संकलनकर्ता कौन है? संतोष कुमार महतो, और ये एक पथिया डोंगल महुआ में छपा है। ई कविता का संकलनकर्ता ए के झा जी है, ये गलत है। संकलनकर्ता संतोष कुमार महतो, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तबे हम कवि नाय कविता का लस्तांगा नाय है। तो तबे हम कवि नाय ए के झा जी लिखा हुआ है, एक पथिया डोंगल महुआ में छपा हुआ है, संतोष कुमार महतो लिखे हैं। पांडुई जी ने, पांडुई जी कौन सा लिखे हैं? तो हमनी सब एक, ठीक है। और इसमें एक नचवैया का नाम आया है, नचवैया का नाम है उदय शंकर। नचवैया का नाम पूछेगा तो उदय शंकर, और गवैया का नाम पूछेगा तो लता मंगेशकर। जब आ जाता है 3-4 नाम तो उसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन सा पढ़े थे कौन सा नहीं पढ़े थे। अगला प्रश्न है, अखरे शब्द कौन कारक के प्रयोग करल गेल है? तो अखरे में कौन कारक है? अखरे, है ना। इसको अलग कीजिएगा तो अखरा में हो जाएगा। अखरे का क्या हो जाएगा? अखरा में। तो कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक। कौन सा कारक? अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है, गाला मारबय, गाला मारबय याहनक माने का हुआ है? गाला मारबय, ये जो बुझावल दिया हुआ इसका मतलब क्या है? गाला मारबय मतलब मनपसंद के गप सप करना। मनपसंद क्या करना? गप सप करना। अगला, सोहान लागे रे गीते केकर वर्णन भेटा है? तो सोहान लागे रे गीत में किसका वर्णन भेटाता है? ये शिष्ट गीत में छपा है। और सोहान लागे रे किसके द्वारा लिखा गया है? तो शांति भारत जी के द्वारा। शांति भारत का जन्म पूछेगा तो चौफान बोकारो में इनका जन्म हुआ है। शांति भारत का चौफान बोकारो में ही इनका जन्म हुआ है। और एक और नाम याद रखिएगा, चौफान बोकारो में किनका जन्म हुआ है? तो बंसीलाल बंसी जी का। किनका जन्म हुआ है? बंसीलाल बंसी जी का। इसका वर्णन भेटा है, इसमें किसका किसका वर्णन भेटाता है? झारखंड संस्कृति का और झारखंड प्रकृति का, ठीक है। झारखंड संस्कृति और झारखंड प्रकृति दोनों का जो है वर्णन भेटाता है। इसमें कितना श्रृंगार का उल्लेख किया गया है? तो इसमें 16 श्रृंगार का उल्लेख किया गया है। कितना श्रृंगार? क्वेश्चन ये पूछ सकता है, कितना श्रृंगार? तो 16 श्रृंगार का जो है उल्लेख इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, कते सुंदर छोटा नागपुर गीत कर मुख्य भावार्थ की लगे? तो छोटा नागपुर गीत का मुख्य भावार्थ क्या है? कि यहाँ का खनिज संपदा का वर्णन, प्रकृति का बखान, यहाँ का संस्कृति का बखान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। ये लिखे कौन है? दीपक सवाल जी। दीपक सवाल जी के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। दीपक सवाल जी के बारे में जानिएगा तो 11 सितंबर 1983 में इनका हुआ है जन्म। 1983 में कहाँ? खैरा चातर, खैरा चातर बोकारो में इनका जन्म हुआ है। और इनकी बारे में ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है, ये पलायन पर संबंधित ये समस्या पर लिखे हैं। कते सुंदर छोटा नागपुर। पेशा से ये क्या है? पत्रकारिता है। पेशा से ये क्या है? पत्रकारिता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, हमर भारत महान रे गीते के अनुसार दुनिया सम्मान के पहला? तो हमर भारत महान रे, इससे कई क्वेश्चन बन सकता है, जो कि लिखे हैं अंबुज कुमार अंबुज जी, अंबुज कुमार अंबुज जी, ठीक है। तो बोलता है कि दुनिया में कौन सम्मान पाया? गौतम गांधी, सुभाष, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। गौतम गांधी को पुरखा भी बोला गया है। गौतम गांधी को बोलेगा तो गौतम गांधी को क्या बोला गया है? पुरखा भी बोला गया है। कौन कौन इसमें जान देने की बात कही गई है? आज़ाद, सुभाष, भगत, बिरसा। आज़ाद, सुभाष, भगत, बिरसा, ये सब जान दिए हैं देश खातिर, ठीक है। और देश में नया बिहान कौन कौन लेकर आए हैं? तो नेहरू का नाम आया है और अंबेडकर का नाम आया है। नेहरू, अंबेडकर का नाम आया है। इसमें क्वेश्चन पूछा था
औद्योगिक वाला में कि कितने नारी का जो है इसमें नाम आया है, तो 6 नारी का नाम आया है और पुरुष नायक का नाम आया है 8। तो दोनों जरूर याद रखेंगे। 8 में तो आप बता ही दिए, गौतम गांधी इधर हो गया, नेहरू अंबेडकर इधर हो गया और आज़ाद सुभाष भगत बिरसा। महिला में पूछेगा तो महिला में नाम आया है सरोजनी का, कस्तूरबा गांधी का, लक्ष्मीबाई, अरुणा, इंदिरा कोहली, है ना। तो कुल 6 महिलाओं का इसमें नाम आया है। अगला प्रश्न है, सुगा के भाई के कई गो भाई के बियाह भेल हले। तो सुगा के कई गो भाई के बियाह भेल तो 7 भाई के बियाह भेल हले। कई गो भाई के 7 भाई के बियाह भेल हले, 7 गो ओकर भौजाई हलती। ठीक है, तो इसका सही आंसर 7 हो जाएगा। सुगा मुख्य जो है पात्र इसमें कौन रहती है, सुगा रहती है। इसमें नाम आया है बनीजे, जिसका अर्थ होता है क्या, व्यापार। और इसमें नाम आया है कौन सा, किस पर चढ़ करके ये लोग व्यापार जाते हैं, तो घोड़ा पर चढ़ के। कितने तरह के इसमें परीक्षा लिया जाता है, तो 4 तरह के इसमें परीक्षे लिए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, धनक धदैनी लोक कहानी कौन कौन पात्र आला है। धनक धदैनी लिखा है कौन, शांति भारत। इसमें कौन कौन सा पात्र आया है, तो चमटू है, चमटुक माँ है, चमटुक जनी है और बंदर है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ब्याह भी हो जाता है चमटू का। बूढ़ा बूढ़ी रात के कई गो पीठा बनती है, तो बूढ़ा बूढ़ी रात में 7 गो पीठा बनाए थे और 7 गो लोग ही इसको जलाने के लिए भी शमशान घाट गए थे। ठीक है, पीठा क्या है, तो पीठा है एक तरह का पकवान। ठीक है, इसमें एक शब्द आया निपुतिया। निपुतिया मतलब होता है बिना औलाद के, है ना। नई समास में आता है निपुतिया मतलब बिना औलाद के। इसके संकलन करता है दीनमणि जी, है ना। दीनमणि जी जिनका जन्म जो है 13 सितंबर 1969 को हुआ है। दीनमणि जी का कहाँ हुआ है, बाराडीह बोकारो। एक और बाराडीह बोकारो से याद रखेंगे कि अंबुज कुमार अंबुज जो इनके भाई हैं, इनका भी जन्म बाराडीह बोकारो में ही हुआ है। माता का नाम फूलू देवी, पिता महेश्वर महतो है। ठीक है, इनकी रचनाएं जो है जिंदगी संगी नाटक है और फूलगोभी की झोर कहानी है। फूलगोभी की झोर काफ़ी मतलब फेमस है, एक बार 2 बार जो है एग्जाम में पूछा हुआ है। खोठार रत्न इनको दिया गया है 2011 ईस्वी में। दिनेश कुमार दीनमणि जी को खोठार रत्न दिया गया है 2011 में। अगला प्रश्न है, गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथा ककरा लालची रूपे देखवल गया है। तो किसे जो है लालची रूप में दिखाया गया है, तो कौआ के, है ना। कौआ जो है खाना चाहता है गुदू पुचू रानी को, और ये लिखा गया है बंसीलाल बंसी के द्वारा। तो बंसीलाल बंसी जी के बारे में तो अभी बताया कि चौफान बोकारो के रहने वाले हैं। किनके साथ नाम इसको जोड़ करके याद रखना है, तो शांति भारत चौफान बोकारो और बंसीलाल बंसी चौफान बोकारो। ठीक है, तो बंसीलाल बंसी जी का जन्म पूछेगा तो इनका जन्म हुआ है कब, 11 मार्च 1954। 11 मार्च 1954 में इनका जन्म हुआ है। गुदू पुचू रानी और कौआ इनका मुख्य पढ़ना है। चौफान बोकारो में इनका जन्म हुआ है। रचना एक है प्रबंध काव्य डींडक डोवानी। डींडक डोवानी प्रबंध काव्य है, काफ़ी फेमस है। और रईस्का और चासा, रईस्का और चासा कहानी पढ़ना है, जो बंसीलाल बंसी के ही लिखा गया है। इसमें ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि कौन कौन सा क्रम किसके किसके पास कौआ जाता है। पहले जाता है किसके पास, पानी मांगने के लिए पानी के पास जाता है, फिर वो भेज देता है कुम्हार के पास। चुक्का लाने के लिए गया तो वो भेज देता है कुकुर के पास कि कुकुर से सींग मांग के लान तब माटी कोढ़ो। फिर कुकुर भेज देता है गाय के पास कि जाओ पहले दूध लेकर आओ, दूध भात खाएंगे। ग्वाल पर्व लोक कथा के बारे में बताना है, तो ग्वाल पर्व लोक कथा लिखा गया किसका, ए.के. झा जी का। ठीक है, इसमें नदी का नाम आया है बराकर नदी का। कौन सा नदी का, बराकर नदी का नाम आया है। सोहराय पर्व की इसमें चर्चा हुआ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गारू डांगर के पर्वे के असौतिक कथा है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है, चित्रा जी के जन्म कहाँ भेल है। तो चित्रा जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो लारी रामगढ़ में। कहाँ हुआ था, लारी रामगढ़ में। इनके बारे में पूछेगा चित्ररंजन महतो। चित्रा का 4 कहानी आपको पढ़ना है छहार में। 6 जनवरी 1946 में 6 जनवरी 1946 में इनका हुआ था जन्म। ठीक है, और ये 4 कहानी पढ़ना है। कौन कौन, छायर कहानी है, बोनेक लोर है, हम जियब कैसे है, और आपका नावा छोटे जमींदार है। ठीक है, तो ये 4 कहानी पढ़ना है। और इनके बारे में माता का नाम धनिया देवी, पिता धनेनाथ महतो हैं। और इनके कई सारे उपन्यास जो है, पहला उपन्यास इन्हीं का है जिंदगी टो रचना इन्हीं का है। छहार में कुल कितने कहानी छपे हैं, तो 10 कहानी छपा गया है।
ठीक है, समर के उस पार पहला कविता है इसका। अगला प्रश्न है, बोनेकलोर कहानी ककर मानवीकरण करल गेल है, तो बोनझार के। किसका? बोनझार के। अगला प्रश्न है, उग्रवाद समस्या पर लिखल कहानी के क्या नाम है, तो वो है क्या? हम जियब कैसे। हम जियब कैसे का मुख्य पात्र पूछेगा तो क्या नाम है? चुनिया। चुनिया, जिसका मर्द के नाम रहता है डमरू, जो कि मर जाता है। इसके 3 बच्चे रहते हैं, 2 बेटी और 1 बेटा रहता है। इसमें भतीजा का नाम रहता है रघुनाथ, उसकी पत्नी का नाम रहता है फुलसरी, ठीक है, और महेश्वर और पार्वती इनके काकी रहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, नावा छोटा जमींदार कहानी कौन सुनाव है, तो नावा छोटा जमींदार कहानी जगन्नाथ चौधरी एगो बूढ़ा दादाजी रहते हैं, वही सुनाते हैं। ये 70-80 बरस के रहते हैं। बलराम सिंह इसमें दरोगा रहता है, जो कि घूसखोर रहता है, ठीक है। तो उस समय के राजा का चर्चा अभी के मंत्री से तुलना अभी के मंत्री से किया गया है। अभी के डीसी कलेक्टर का जो है तुलना उस समय के बड़ जमींदार, प्रजातंत्र के बड़ जमींदार से किया गया है। डॉक्टर विनोद कुमार के बाप के नाम क्या है, तो डॉक्टर विनोद कुमार, तो विनोद कुमार लिखे हैं सोंदमाटी। दारू झुमरा हजारीबाग के रहने वाले हैं। 18 नवंबर 1961 में इनका हुआ है जन्म, ठीक है। और इनके पिता का, अभी धनिया देवी किनका माता का नाम बताए थे, तो धनिया देवी चित्रंजन महतो, चित्रा के माता का नाम धनिया देवी, और धनेनाथ महतो, दोनों ध से है, याद रखेंगे, ठीक है। विनोद कुमार से संबंध में याद रखेंगे कि इनके माता का नाम क्या है और पिता का नाम क्या है। माता सुगवंती देवी, पिता मथुरा प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पिता इनका क्या है? मथुरा प्रसाद है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है कि बरवा अड्डा कखय बोर ककरा कहल गेल है, तो बरवा अड्डा कखय बोर किसको कहा गया है, तो श्रीनिवास पानरी को जी को कहा गया है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके द्वारा कहा गया, तो बरवा अड्डा कखय बोर शांति भारत के द्वारा कहा गया, शांति भारत, ठीक है, शांति भारत। चतुर्भुज साहू इनको क्या कहे हैं, तो चतुर्भुज साहू खोटा का टैगोर कहे हैं, खोटा का टैगोर। विकल शास्त्री भी इनका एक उपनाम दिए हैं, जो कहे हैं खोटा नागार्जुन। रामदयाल पांडे खोटा वाल्मीकि। राज जी इनको बोले हैं खोटा का भीष्म पितामह। इस तरह से सारा का सारा आपको याद रखना। खोटा वाल्मीकि ककर कहल गेल है, तो वही क्वेश्चन आ गया। तो किसको कहा गया है? श्रीनिवास पानरी जी को कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, तो विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा कहा गया है। पांडे जी के द्वारा कहा गया है। राज जी के द्वारा भीष्म पितामह कहा गया है, राज जी के द्वारा भीष्म पितामह कहा गया, पितामह, ठीक है। और खोटा वाल्मीकि कहा गया है रामदयाल पांडे जी के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पानरी जी के खोटा वाल्मीकि के कहले हैं, तो वाल्मीकि किसके द्वारा कहा गया है, तो रामदयाल पांडे जी के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, करम परब कहिया मनावल जाए है, तो करम परब भादो एकादशी इंजोरिया को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 45, सरहुल कौन कौन शब्द से मिलकर बनल है। सरहुल के बारे में पूछा है कि सरहुल जो है कौन कौन शब्द से मिलकर बना है, तो सरहुल सरय जोड़ फूल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरय जोड़ फूल। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखिए सरहुल कब मनाया जाता है, तो सरहुल मनाया जाता है चैत, कहीं कहीं चैत में, कहीं कहीं बैसाख में। सरहुल 2 तरह का मनाया जाता है, एक फर सरहुल होता है और एक फूल सरहुल मनाया जाता है। 2 तरह का सरहुल जो है मनाया जाता है। 3 दिन, कितना दिन मनाया जाता है? 3 दिन। पहला दिन रहता है रूसा या बांगुरी, दूसरा दिन रहता है सरना पूजा, तीसरा दिन रहता है फुलखोसी। तो 3 दिन त्यौहार ये मनाया जाता है। और खड़िया में इसको कहा जाता है, खड़िया में जाड़कोर के नाम से जानता है, खड़िया में इसको जाड़कोर कहा जाता है। और कुड़ुख में इसको कहते हैं खद्दी। कुड़ुख में पूछेगा तो क्या कहते हैं? खद्दी कहते हैं, ठीक है। सरहुल में बाहा के नाम, संथाल में बाहा के नाम से जानते हैं, मुंडारी में बा परब के नाम से जानते हैं। तो इतने सारे इनके अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम है। अगला प्रश्न है, व्याकुल जी के राष्ट्रीय संबोधित, राष्ट्र कवि कह करके यहाँ होगा, राष्ट्र कवि कहकर कौन संबोधित किए थे? कौन? व्याकुल जी। तब व्याकुल जी के बारे में जान लीजिएगा कि इनका जन्म 17 मार्च 1908 ईस्वी के, निधन 17 सितंबर 1984 ईस्वी के। कहाँ? माथाडीह, गिरिडीह, इसलिए इनको गिरिडीह भी बोला जाता है। व्याकुल इनका उपनाम है। और इनका एक उपनाम है राष्ट्र कवि, जो कि इनको बोले हैं राम नारायण सिंह, जो हजारीबाग से संबंधित थे। राम नारायण सिंह, तेतरिया चतरा में इनका जन्म हुआ था राम नारायण सिंह का।
और काफ़ी बड़ी हस्ती थे ये, और इनके द्वारा ही व्याकुल जी को राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किया गया था। ठीक है, ये याद रखेंगे। और इनकी माता का नाम व्याकुल से याद रखिएगा, शांति। माता का नाम शांति, पिता बालदेव प्रसाद। पिता क्या नाम है? बालदेव प्रसाद। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास पांडुरी जी कते पढ़ल हला? तो पढ़ल कितने थे? मैट्रिक तक। और कब इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी? तो वर्ष 1939 में। इन्होंने लेखन का काम 1946 से शुरू किया। ठीक है, तो लगभग 40 साल तक इन्होंने लेखन का काम किया। 46 से लेकर के 86 में इनका निधन हो जाता है। पूछता है कितने दशक या कितना वर्षों तक खोटा सेवा किए? तो ये 40 वर्षों तक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए.के. झा जी के बाप के नाम की रहे? तो ए.के. झा जी का पूरा नाम अजीत कुमार झा। इनका जन्म 20 जून 1939 और निधन हो गया था कब? 29 सितंबर 2013 ईस्वी में। चांदीपुर बोकारो इनका जन्म है। पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा और माता का नाम कुसुम बाला झा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों का याद रखेंगे। और इनका भी उपनाम है झारपात, मौसम वैज्ञानिक, खोठा घरेक मुंदी खूटा, ये सब इनका उपनाम है। ठीक है, खोठा घरेक मुंदी खूटा किसके द्वारा कहा गया था? महेंद्र नाथ गोस्वामी के द्वारा खोठा घरेक मुंदी खूटा के नाम से संबोधित किया गया था। विश्वनाथ दसौंधी राज के बाप के नाम की रहता है? तो विश्वनाथ दसौंधी राज जी के बारे में पढ़ना है, इनका बाप के नाम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले राज जी का नाम आया है, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि 15 अप्रैल 1943 में हुआ है जन्म, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और 16 अक्टूबर 2009 को हो गया है निधन। ठीक है, कतरासगढ़, भटमुरना कतरासगढ़, धनबाद में इनका जन्म हुआ है। उपनाम राज है। माता का नाम है फूटा देवी। पिता का नाम है मुखराम दसौंधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुखराम दसौंधी। क्या नाम है? मुखराम दसौंधी। अगला प्रश्न है, नागर जी के जन्म ठाव लागे? तो नागर जी का जन्म कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है मुदा गाँव धनबाद में। कहाँ हुआ है? मुदा गाँव धनबाद में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो इतना चीज़ याद रखेंगे। उपनाम क्या है? तो नागर। उपनाम पूछेगा इनका तो क्या नाम है? उपनाम नागर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, पूरा नाम पूछेगा तो विश्वनाथ रवानी है लास्ट में। नागर जी का नाम लास्ट में क्या है? विश्वनाथ रवानी। ये इंटर पास हैं और इनकी सबसे प्रमुख रचना है या काफ़ी बार पूछा जाता है सुलक साय जो है काव्य खंड है सुलक साय, जिसमें खंड है 11। किसके जीवनी पर आधारित है? कर्ण के जीवन पर आधारित है। ठीक है, तो इतना चीज़ जरूर याद रखेंगे। और इसमें खय्यम तुर मधुर गीत, जिसका इन्होंने अनुवाद किया है, रुबाई गज़ल के खोटा अनुवाद है। खय्यम तुर मधुर गीत, रुबाई गज़ल के खोटा अनुवाद। ठीक है, रांगा लाठी कई बार पूछा है। रांगा लाठी किसकी रचना है? रांगा लाठी दिंडल पाता। रांगा लाठी और दिंडल पाता इन्हीं की रचना है, विश्वनाथ दसौंधी राज की। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका 50 प्रश्न आज समाप्त हुआ। मात्र 30 मिनट में ये क्वेश्चन सारे समाप्त हो गए। यदि आपको ये क्लास पसंद आया है तो आप सभी इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यदि आप हमारे झारखंड पुलिस के ऑनलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और इसे ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।